भगवान अगर अपने भक्तों के लिए उनको मांगना पड़े तो मांगते। श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित से कहते ही, राजा देवताओं का दुख हरण करने के लिए मेरे प्रभु बामन बने और बामन बनकर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा मांगने पर मात्र 3 पग भूमि मांगी है। और 3 पग भूमि जब मांगी, जब नापने की बारी आई तो बहुत विशाल स्वरूप बना लिया। इतना विशाल स्वरूप बना लिया, राजा बलि का जितना भी राज्य था 2 ही पग में नाप लिया। 2 पग में नाप लेने के बाद भगवान ने कहा तीसरा कदम कहां रखूं। और तीसरा पग तो रखने के लिए कोई स्थान बाकी है नहीं, शेष है नहीं। और तूने अगर संकल्प पूरा नहीं किया तो देख तुझे पाप लगेगा। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, संकल्प उतना ही करना जितना आप पूरा कर सको। कल मैंने बताया था जो संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं, जो ब्राह्मणों के दान को कह देते हम दे देंगे, इतना देंगे, लेकिन नहीं दे पाते हैं, तो उसका इंतजार कौन करते हैं? याद है कि नहीं? कौन? भगवान यमराज के 720 कौन है वो? इंतजार करते हैं। जो भगवान, जो ब्राह्मणों से जो झूठ बोलता है, दान देने में जो झूठ बोलता है, और उस ऐसे लोगों को भगवान यमराज के यमपुरी में ऊंचे पहाड़ से गिराया जाता है। और 720 श्वान, बड़े बड़े वो पहने तलवार से भी लंबे लंबे दांतों वाले, उसको पहाड़ से जब गिराते तो वो उसकी बोटी खा जाते, खींच खींच के अंग को खींच लेते। तो ऐसा करते। दान देने का अगर पुण्य है तो दान में झूठ बोलने का एक बहुत बड़ी सजा भी है। इसलिए कभी भी बड़बोला नहीं बोलना चाहिए। आप अगर 100 कर सकते हो तो 99 बोलो और फिर 101 करो, जिससे परमात्मा आप पर प्रसन्न हो जाए। 99 कहा था लेकिन 101 किया है। राजा बलि के सामने ये स्थिति आई, दान जब कम पड़ गया, भूमि जब कम पड़ गई, तो बामन भगवान बोले, राजा अब तुझे पुण्य नहीं पाप लगेगा। 3 पग भूमि पूरा नहीं हुआ। राजा बलि बोले, महाराज एक कृपा करिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, दान बड़ा होता है दानी? दान का मालिक दानी, इसलिए दानी बड़ा होता है। 2 पग में आपने दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो गया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, सही है? 2 पग में दान नापा, 1 पग में आप मुझे नाप लो, हो गया संकल्प पूरा। भगवान ने प्रसन्न हुए और उनको अपना भक्त बना लिया। और इतना बड़ा भक्त बना लिया कि उसके द्वार के द्वारपाल बन गए, उसी के द्वार के द्वारपाल बन गए मेरे प्रभु। लेकिन राजा बलि के पूर्व जन्म का एक वृतांत ऐसा मिलता है। राजा बलि पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और कभी उन्होंने कोई सुकृत किया नहीं था, कभी नहीं किया था। मदिरा इत्यादि में मस्त रहते थे, इसी में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। देखिए साहब, बहुत से लोगों का एक शौक होता है। किसी बच्चे से पूछो, तू मत, जो थोड़ा बहुत पीता हो लेता हो, उससे कहो तू ये मत पिया कर। अरे मुझे कोई शौक थोड़ी ना, मैं तो बस आदत नहीं है मेरी, कभी कभी बस ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठकर पी ले, बस थोड़ा सा पीता। तो बेशरम, निकम्मे, बेहुदे, कभी कभी शौक के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने भी आ जाया कर कथा पंडाल में। आदत मत डाल, आदत मत डाल, शौक के लिए आ जा। जैसे तुझे शौक है पीने का, वैसे ही हमको शौक है पिलाने का। तू पीने वाला बन, ऐसा पिलाए कि होश आए तो बोलना।
तेरा नशा तो ऐसा है जो दिन में कई बार नालियों में भी गिरा सकता है। हमारा नशा ऐसा है जो गिराता नहीं है, उठाता है, उठाता है, उठाता ही चला जा। यू विल डिसाइडेड कि तुम्हें नशा कौन सा करना है, गिरने वाला या उठने वाला। अब अपने आप डिसीजन कर लेना। तो कहते हमें शौक नहीं है साहब, आदत नहीं हमारी, शौक के लिए पीते, लेकिन वो एक दिन वही शौक हमारी आदत बन जाता है, आदत बन जाता है। जो पीने वाले होते हैं उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा, अगर शौक डालना ही है तो थोड़ा सा अच्छा सा शौक डालिए, अच्छा लगेगा। भक्ति का शौक डालिए, बुजुर्गों की सेवा का शौक डालिए, समाज के लिए काम करने का शौक डालिए, अपने देश को बचाने का शौक डालिए, अपने धर्म की रक्षा करने का शौक पालिए। इस समाज में बहुत शौक हैं जिनको पालने से तेरा भी भला होगा, हमारे धर्म का भी भला होगा, और हमारे समाज का भी भला होगा, हमारे देश का भी भला होगा। अगर भला करना ही है, शौक पालना ही है, तो ऐसे शौक पाल। ऐसे शौक मत पाल के तुझे भी नरक में जाना पड़े, तेरे घर वालों को भी शर्मिंदा होना पड़े, तेरे बच्चों को भी शर्मिंदा होना पड़े, तेरे बच्चे को कहने में शर्म आए, हाँ वो शराबी जो वहां पड़ा है मेरा ही बाप है, उनको कहने में शर्म आ जाए। तो ऐसे शौक मत पालो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ऐसे ही थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ऐसे ही मदिरा वगैरह पान कर कभी शुभ काम नहीं किया, कभी शुभ काम नहीं किया। इनका अंतिम समय चल रहा था, इनको पता नहीं था। संयोग से इनको एक तुलसी की माला मिली, और तुलसी की माला लेकर इन्होंने सोचा ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो लास्ट कर्म था इनका कि इन्होंने वो तुलसी की माला शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दी, और जब शंकर भगवान पे चढ़ा दी वो तुलसी की माला, इनका प्राणांत हो गया। और जब इनका प्राणांत हो गया, भगवान यमराज के धर्मशाला में ये पहुंचे, वहां न्याय हुआ। और जब वहां न्याय हुआ तो न्याय में पता लगा कि ये बुरे कर्म बहुत ज्यादा हैं, अच्छे कर्म बहुत कम हैं। एक बार जोर से बोले राधे राधे। राधे राधे। अच्छे कर्म ज्यादा नहीं है साहब, बुरे कर्म बहुत ज्यादा है। इनको जन्मों जन्मों तक नरक में ही रहना है। लेकिन एक काम इन्होंने अच्छा किया है, लास्ट चरण पे, जीवन के लास्ट चरण पे इन्होंने एक तुलसी की माला शंकर भगवान पे चढ़ा दी। बस एक नेक काम हुआ, दूसरा कुछ नहीं। इसका फल क्या मिलेगा? इसका एक ही फल है कि इनको कुछ देर के लिए इंद्र बनाया जाएगा, बाकी का तो जीवन भर अनेकों जन्मों तक नरक में रहना है। भगवान यमराज ने पूछा, बताइए पहले थोड़ी देर के लिए इंद्र बनेंगे या नरक में जाएंगे हमेशा के लिए? राजा बलि जो ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में, उन्होंने सोचा पहले इंद्र ही बन के देख लो, बाद में देखेंगे क्या करना है। नरक में तो जाना ही है, पहले इंद्र बन लो। झट वो इंद्र बन गए, और जितनी देर वो इंद्र बने रहे, उन्होंने उतनी देर सोने को, गोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, गायों के जो सींग होते हैं, खुर होते हैं, उनको सोने में मड़वा कर, और अनेकों स्वर्ण, अनेकों दिव्य, अनेकों तरीके से दान दिए। गौ दान दिया, स्वर्ण दान दिया, बहुत कुछ दान दिया। कहने का ताप, जब तक वो इंद्र बने रहे उन्होंने इंद्रासन का सुख नहीं भोगा, सिर्फ सत्कर्म कमाने में व्यतीत कर दिया। और वो सत्कर्म जब वो क्षण जब समाप्त हुए, तो उस क्षण को समाप्त होते ही यमराज ने कहा आ जाइए। वो आ गए, बोले ले चलिए आप मुझे नरक में। बोले अब कहाँ लेके चलें आपको नरक में? आपने थोड़ी देर में इतना दान कर दिया है कि अब आपका नरक जाना कैंसिल हो गया है, अब हमेशा हमेशा के लिए आनंद करिए, हमेशा आनंद करिए अब। तो वही ब्राह्मण राजा बलि बने, और राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान देकर अगले मनवंतर में इंद्र की जो पोस्ट है वो सुनिश्चित कर रखी है। भागवत में ऐसा वर्णन आता है, अगला जो इंद्र होंगे वो राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। किसकी वजह से? जोर से बोलिए। दान की वजह से। और वो भी दान किसको? किसको दान? भगवान को दिया हुआ दान।
ये भगवान को दान दिया गया। राजा बलि ने जो अपना सर्वस्व दान दिया, आए थे ब्राह्मण के रूप में, लेकिन थे तो भगवान ही ना। भगवान और ब्राह्मण, ब्राह्मण को अगर आप दान देते हो तो वो भगवान को सीधा सीधा डायरेक्ट लगता है, किसी और सामाजिक कार्य में लगता है तो वो इनडायरेक्ट वे में जाता है, लेकिन ब्राह्मण को दिया हुआ दान। और वैसे भी हमारे भागवतकार लिखते हैं, अनेकों संतों ने लिखा है, दाने न पाणे न तु कंकणेन श्रोतम श्रुतेनेव न कुंडलेन विभाति काया करुणा पराणां परोपकारेण न चंदनेन। तुम्हारे धन की शोभा अपने लिए आभूषण बनवाने से नहीं है, तुम्हारे कान की शोभा कान में कुंडल पहन लेने से नहीं है। इस शरीर के शौक मौज में अपना जीवन व्यतीत कर दो, इस तन का उपयोग नहीं है। जब तक अगर हम अपने शरीर से परोपकार नहीं करेंगे तो शरीर का होना, तन का होना न होना बराबर है। इन श्रवणों से, इनमें कुंडल, आजकल देखे ना आप लोगों ने, बड़े बड़े लोग देवियां बड़े बड़े वो डायमंड सेट पहनती हैं, और तो छोड़े आजकल भाई लोग भी हैं। क्या लगाते हो? जोर से बोली। मैं पूछती हूँ, तुम भी लगाते हो? अच्छा, थोड़ा सा दिखाना है महाराज, चमकेगा। थोड़ा क्यों चमकाता है? पूरा चमका ले। थोड़ा सा चमकेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरा चमकना चाहिए। इतना चमका, इतना चमका, अरे तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरी गारंटी लेता हूँ, इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, पूरी दुनिया तुझे देखेगी मेरे भाई। सत्कर्म करके तो देख। ये तो पता नहीं कथा सुनने जाए और पीछे से कोई श्रोता घर से तो चमकता हुआ आया था, यहां से बुझा हुआ जा रहा है। भाई जब ये चला जाएगा तो मन अशांत होगा कि नहीं? बोलिए। वैसे भी 18,000 प्लस है, कहां मिलेगी शांति? अगर 1-10 ग्राम भी चला गया तो शांति तो नहीं मिलेगी, अशांत हो जाएंगे। लेकिन इससे नहीं चमकना है मेरे भाई बहन। अगर चमकना है तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा श्रवण इतना प्यार से करना है, इतना प्यार से करना है कि हमारे श्रवणों का होना होना हो जाए। हमारे श्रवण भगवान की कथा सुनने के लिए सागर के समान हो जाए। फिर इतने चमकोगे कि दुनिया वाले तेरे पीछे पीछे। हमें भी आशीर्वाद दे दो, हमें भी आशीर्वाद दे दो, अपनी तरह हमें भी बना दो। तेरी दुनिया तेरे पीछे होगी, पूरी दुनिया, है ना भाई? ऐसा करना चाहिए।